हेलो दोस्तों, मैं श्लोक और आप देख रहे हैं लर्न विद श्लोक चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 को क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। तो प्रैक्टिस सेट 15 को सॉल्व करने से पहले हमें इतना मालूम होना चाहिए जो फ्रैक्शंस हमें दिए होते हैं उनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमने मेरे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले दिया 723/10। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इनको 723 है उसको 10 से डिवाइड कर लेना है। तो अब ये याद कैसे करोगे? तो बहुत सारे जन ना यहाँ पे क्या करते हैं 10 से एक्चुअली में डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे तुम लोग ना एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो 723 दिया है उसका मीनिंग एक्चुअली ऐसा होता है 723.00, मतलब ऐसे जीरो लिखते जाते हैं, बट हम इन जीरो को और इस पॉइंट को नहीं लिखते क्योंकि हम लोग टाइम बचाते हैं उससे। ठीक है, हम लोग इस पॉइंट और जीरो को लिखने का यूज़ नहीं होता है क्योंकि जीरो की तो वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, तो कुछ भी नहीं को नहीं लिखने से ही अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है ठीक है, फिर 10 से डिवाइड करो। अब क्या करना है, गिनना है कितने जीरो से, कितने यहाँ पे 1 है, तो इस पॉइंट को एक जगह से हटा के एक जगह शिफ्ट कर दो। तो क्या बचा 72.3 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर ऐसे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर शायद तभी, ऐसे नहीं कि 200 आ गया तो 2 जीरो गिनोगे और फिर ऐसे लाओगे, नहीं वैसे नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे नंबर लिया उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे लिखा है 100। तो अब यहाँ पे पॉइंट कितने जीरो से 2, तो 2 पॉइंट यहाँ पे ला लो, यहाँ पे आ जाएगा। तो नंबर क्या आ गया हमारा 512.5 या फिर 50 भी लिख सकते हो तुम लोग। वैसे ही थर्ड में हमें दिया है 5138/1000, कितने जीरो से 3, यहाँ पे पॉइंट मान लो तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 5.138। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा। अब ये जब भी 10, 100, 1000 ऐसे दिएंगे तब तो सिंपल है, बट बहुत बार हमें ऐसे दिया होता है कि सोचो 100/25, तो तब क्या करेंगे? तब क्या तुम्हें एक चीज़ क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 25 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर वो तुम्हें 25 से डिवाइड करने को हार्ड हो रहा है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, जो नीचे का नंबर होगा उसको तुम लोग 100 बना सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कौन से भी नंबर से, फिर तुम्हें ऊपर का नंबर भी उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर नीचे का आंसर 100 होना चाहिए। मतलब सोचो 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 100 मिलता है, तो मैं सोचो इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे ऊपर भी सेम करना पड़ेगा। अगर नीचे कुछ करते तो वो ऊपर भी सेम ही करना पड़ता है। 25 × 4 कितना होगा 100, और ऊपर कितना होगा 100 × 4 400। तो अब कितना है 2 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट है 1 2, यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। मतलब कौन सा भी नंबर दिया हो उसको तुम लोग 1000 में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली में डिवाइड कर सकते हो तुम लोग, बट जब 100, 10, 1000 ऐसे नंबर्स आते हैं तब सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट दी प्रॉपर नंबर इन दी एम्प्टी बॉक्सेस। तो उन लोग ने जरा से बॉक्सेस दिए और हमें वहाँ पे हमें जो नंबर लिखना है वो लिखना है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने हमें क्ल्यू दिए एक तरह से और हमें जो नंबर है वो ढूंढना है। ठीक है, तो पहले दिया यहाँ पे 3/5, पहला क्वेश्चन में दिया 3/5, फिर लिखा है 3 टाइम्स बॉक्स दिया, यहाँ पे बॉक्स दिया, फिर यहाँ पे बॉक्स और यहाँ पे बॉक्स। तो यहाँ पे देखो 5 टाइम्स कुछ तो फिर 10 आएगा। तो नीचे यहाँ पे 10 दिया है, मतलब क्या हुआ कि 5 से कौन से तो नंबर मल्टीप्लाई किया इन लोगों ने, फिर उसका आंसर 10 आया है। तो कौन सा नंबर होगा जो 10 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। 5 2 10 होता है, 5 का टेबल होता है 5 1 5, 5 2 10, मतलब 5 से 2 से मल्टीप्लाई किया है उन लोगों ने। तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे 2 है। अब मैंने एक चीज़ क्या बताई थी कि नीचे जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऊपर भी 2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा 5 2 10 यहाँ पे आ गया, और 3 टाइम्स 2 कितना होगा, 3 2 6 होता है, तो क्या आया 6/10। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6/10। तो अब हमें क्या मालूम है, यहाँ पे पॉइंट है 1 0 है और 10 है, मतलब ऐसे 1 0 है। ठीक है, तो एक ही 0 है, तो एक साइड लेना है, यहाँ पे डाल दो, तो क्या बचा 0.6 आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.6। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 25/8, फिर दिया 8 टाइम्स 125, मतलब ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 टाइम्स 125। तो एक बार कर लो कितना होगा इसका आंसर, यहाँ पे आंसर भी लिखना है तो कर लो। देखो अब यहाँ पे ना ऐसे करने से अच्छा तुम लोग एक और चीज़ कर सकते हो। एक उन लोग ने और एक क्लू दिया कि देखो यहाँ पे लिखा है 3.125। ठीक है, उन लोग ने दिया है 3.125। यहाँ पे हमें इतना पता है कि इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद 3.125 आएगा। किसको, तो 3000 से डिवाइड करने के बाद
3.125 आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो जो ऊपर नंबर था वो मिल जाएगा। तो कर लो, क्या था 3.125 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना 0 है 3। जब मल्टीप्लाई करते तब तुम्हें ना राइट साइड को जाना होता है, और जब डिवाइड करते हो जब ये जो पॉइंट है ना वो लेफ्ट साइड को आएगा। मतलब अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 साइड यहाँ पे जाएगा, 1 2 और 3, मतलब 3125 के बाद पॉइंट आएगा, दिखा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, मतलब ये पॉइंट लिखने की गरज ही नहीं है। तो ऊपर ये जो नंबर है वो है 3125। एक बार देख लेते एक बार करके, 3125 को तुम लोग 1000 से डिवाइड कर लेते हो, कितने नंबर है, कितने 0 है 3, तो 3 प्लेसेस यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3.125, वही आंसर है। तो हमारा यहाँ का नंबर होगा 3125। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में है 21/2। तो यहाँ पे 2 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा, तो 2 5 10 होता है। देखो यहाँ पे भी 5 2 तो 2 5 10, तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे भी 5 आएगा। तो करो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो आंसर आएगा यहाँ पे 105/10। तो अब यहाँ पे पॉइंट है, एक साइड इधर ले लो, इधर डालना पड़ेगा, तो कर लो 10.5, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अब जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन पे 22/40 इज इक्वल टू 11/20। कैसे किया, उन लोग ने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 11/20, फिर 25 किया है, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 5 कितना आएगा 55, उसको 100 से डिवाइड करो, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब 0.55 आएगा, और फिर उसके पहले कुछ भी नहीं था, मतलब क्या होगा 0 होगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा 0.55। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे वो सॉल्व करके हो चुका था। हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके हो चुका है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो उन लोगों ने जरा से कॉमन फ्रैक्शन दी है, तो हमें क्या करना है, इन जो कॉमन फ्रैक्शन दिए उनको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में डालना है, ठीक है। तो पहला जो फ्रैक्शन दिया हमें वो है 3/4। तो आप तुम लोग डायरेक्टली 3 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, बट उससे अच्छा तुम लोग इसको 100 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैसे ही कर लो, 3/4 4 टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो 100 आ जाएगा, 4 टाइम्स 25। फिर यहाँ पे 25 से करोगे तो ऊपर भी 25 से करना पड़ेगा, तो फिर आंसर क्या आएगा 25 4 100, ऊपर आ जाएगा 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, तो आया 75/100। तो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे पॉइंट होगा, तो फिर 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर होगा 0.75, ठीक है। तो 3/4 की वैल्यू कितनी है 0.75, ठीक है, 75 मत कहना, 0.75। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 4/5। तो अब क्या कर सकते हो तुम लोग, 5 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे जिनके सोचते कि 100 में ही करना है, तो 5 को 100 में कन्वर्ट करते थे, बट उससे भी सिंपल तुम लोग खाली इसको 10 में कर दो। तो ऐसे कर दो 4 टाइम्स 2 5 टाइम्स 2, तो क्या हो जाएगा 5 2 10, 4 2 8, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे ला लो 0.8। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में है 9/8। तो पहले लिख लो 9 और 8। अब 8 को तुम लोग ना ही 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम लोग इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो 1000 में। कैसे, इसको 125 जो है उससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1000। अभी यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 125 से मल्टीप्लाई, तो अब उसका आंसर कितना होगा वो देख लेते हैं। 125 टाइम्स 9, 9 5 जा 45, 5 4 कैरिड होगा, 9 2 18, 18 प्लस 2 4 22, 9 1 9 प्लस 2 11, तो कितना आया 1125। तो अब यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे पॉइंट है, तो 3 डिजिट यहाँ पे लाओ और यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो आंसर आएगा 1.125। ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो अब हमारे लास्ट फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी के लिए। तो 17/20। अब 20 को तुम लोग 10 में तो नहीं कर सकते, बट 100 में ज़रूर कर सकते हो। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो कर लो 17 5 और 25, तो 25 तो 100 होगा। अब 17 5 कर लो, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 65 और 3, 17 3 51, 17 4 60 और 17 5 85। तो अब यहाँ पे पॉइंट था, 2 डिजिट यहाँ पे ला लो, तो क्या हो जाएगा 0.85। और इसी के साथ हमारे पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाते। तो अब हम हमारे अगले 3 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अब हमारे पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करके हो चुके, तो हम लोग 5th 6th और 7th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन है 36/40
तो पहले इनको ना मिनिमाइज कर लो, या फिर कह सकते हो तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर आगे जाके करो, ठीक है, आगे जाके उसको डेसिमल्स में करो। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो इनको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो तुम लोग, इसको लिख सकते हो 18, ये इसको लिख सकते हो 20। कैसे, इनको 2 से डिवाइड करके, 2 18 जा, क्योंकि 2 1 जा 2 1 बचेगा, 2 8 जा, फिर 2 2 जा 4 और 0, 18/20 आ गया। आप वापस इनको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, तो क्या बचा 9/10। तो अब तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली 10 आ चुका है नीचे। यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ला लो, क्या होगा 0.9। और इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6th क्वेश्चन है 7/25। तो पहले 25 को 100 बना सकते हो तुम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके, तो कर लो 25 × 4, 7 × 4, तो आंसर कितना आएगा 25 4 जा 100, 7 4 जा 28 आता है। तो अब इनको 100 से 28 को 100 से डिवाइड कर लोगे, तो यहाँ पे पॉइंट था 2, यहाँ पे ले लो, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो 0.28। और इसी के साथ 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पर, 19/200। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम लोग, 200 जो है उसको 100 बना सकते हो, बट क्या हो जाएगा फिर 19 जो है वो एक वोल नंबर नहीं रहेगा। तो देखो अगर इसको 100 बनाना है तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर इसको 100 बना दोगे, ऊपर भी 2 से डिवाइड करोगे, फिर कितना आएगा 9.5। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें जो ऊपर का नंबर है वैसे पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो उसके बदले तुम लोग उससे भी सिंपल क्या कर सकते हो, जो 200 है उसको तुम लोग 1000 बना सकते हो। कैसे, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो कर लो 19 5 भी कर लो, तो कितना होगा 200 5 1000, 19 5 कितना होगा 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76 और 19 5 95। ठीक है, तो कितना है 95/1000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे पॉइंट है तो 3 प्लेसेस यहाँ पे ले लो, 1 प्लेस 2 प्लेस और एक 3 यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे 0, तो आंसर आएगा 0.095। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करके हो चुके। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो कॉमन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसे फ्रैक्शन जहाँ पे पॉइंट नहीं हो, ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं वो एक्चुअली एक तरह से फ्रैक्शन ही होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर दिया है 27.5 उसके नीचे एक्चुअली 1 होता है, बट हम उस 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि अगर 1 से इसको डिवाइड किया जाए तो 27.5 ही आएगा, तो इसलिए हमें जो 1 रहता है उसको हम लोग लिखते नहीं है, बट एक्चुअली में यहाँ पे 1 होता है। तो हम लोग ऐसे लिख लो आगे 27.5 इज इक्वल टू 27.5/1। अब इनको क्या कर लो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 27.5 × 10, फिर नीचे भी 1 × 10 कर लो। तब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो यहाँ पे एक आ जाएगा, क्योंकि 1 0 है। देखो जब मल्टीप्लाई करते हो ना तब तुम्हें पॉइंट है ना राइट साइड को लाना है, और जब डिवाइड करते हो तब उसका जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड को लाना है। ठीक है, तो अब राइट साइड को लाओ तो कितना आंसर आ जाएगा 275/10। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, बट तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 2 10 आता है, फिर 5 5 25, 2 बचेगा, 5 5 25, तो तुम लोग इसे लिख सकते हो 55/2। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया 0.007। ठीक है, तो एक बार लिख लो 0.007 और नीचे 1 होगा। ठीक है, 1 हम लोग लिखते नहीं बट होता है, ठीक है, इसे याद रख लो। तो अब क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अगर 1000 में कितनी जीरो होते 3 0 होंगे, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ यहाँ और यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कर लो, तो यहाँ से कर लो 0.007 × 1000 बाई 1 × 1000। तब ये होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 1000 तक जाओगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, और इसको और छोटा तो मतलब यहाँ पे और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, तो क्या आंसर आएगा 7/1000। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया 90.8, तो लिख लो 90.8/1 इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, ये जो पॉइंट है उसको एक साइड लाना है, मतलब एक ही प्लेस को आगे लाना है। मतलब कितना जीरो चाहिए, एक कहाँ पे होता है, 1 0 10 में होता है। तो क्या करो 90.8 × 10, नीचे होगा 1 × 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड ला लो तो कितना होगा 908, नीचे हो जाएगा 10। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 जा 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10 और 2 4 जा, तो कितना आंसर आया 454/5 होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करके हो चुका था। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर।